नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं सागर प्रसाद। आज का विषय है बांसुरी का अभ्यास तीन ताल के साथ। साथियों, अगर आपको बांसुरी को अच्छे से लय में बजाना है और अच्छे से सही ताल में बजाना है तो आपको ताल की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और ताल का अभ्यास भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ही आप बांसुरी को किसी भी गाने में या किसी भी बंदिश के साथ अच्छे से बजा पाएंगे। तो साथियों, पहले हम ताल को मेट्रोनोम की मदद से समझेंगे। ताल कई प्रकार के हो सकते हैं, तो पहले हम केवल तीन ताल पर ही चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बाकी ताल पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैंने एक मेट्रोनोम ऐप यूज़ किया है, आप इसे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इसकी सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको रखनी है, तो आप इसकी सेटिंग भी देख सकते हैं। साथियों, तीन ताल में 16 काउंट यानी 16 गिनती होती है और संगीत की भाषा में इसे मात्रा कहते हैं, यानी तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं। पहले हम इन काउंट या मात्रा को मेट्रोनोम ऐप की मदद से समझेंगे। चलिए मैं पहले मेट्रोनोम को तीन ताल की तरह से बजाता हूँ। तो साथियों, हमने मेट्रोनोम ऐप के काउंट्स को सुना, ये किस तरीके से आवाज़ दे रहा है। इसके काउंट कुछ इस तरीके से रहते हैं: 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी चार चार मात्रा को हमने 4 बार रिपीट किया। तो इस तरीके से टोटल 16 मात्रा यानी 16 काउंट हो जाते हैं। तब इसी काउंट या मात्रा को हम सारे गामा जो अलंकार है उसको बजाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो एक एक काउंट पर हम एक एक सुर को बजाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 सारे गामा। तो आप समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम एक एक सुर को एक एक काउंट पर लेंगे तो हमारा 16 मात्रा यानी 16 काउंट का पूरा एक रिदम तैयार हो जाता है। तो साथियों, आप पहले ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी बांसुरी का अभ्यास मेट्रोनोम ऐप के साथ करें और उसके बाद जब आपको ये काउंट समझ में आ जाए उसके बाद ही आप तबला ऐप पर करें। हाँ साथियों, एक जानकारी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये काउंट है या गिनती है, इसका अभ्यास आपको कैसे करना है, ये आपको कैसे अच्छे से आएगा। तो जितने भी काउंट या गिनती है उसमें आपको ताली का प्रयोग करना है। तो आप ताली बजा सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइए इसे हम मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले आपको इस तरीके से बांसुरी में अभ्यास करने से पहले आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है, या तो इस तरीके से ताली रख के या इस तरीके से ताली दे करके। उसके बाद ही आपको ये ताल समझ में अच्छे से आएगा। अब इसी चीज़ को हम तबला ऐप में समझते हैं। तबला ऐप को आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस ऐप का एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। तो मैं पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री वर्जन भी उतना ही अच्छा है। बिगिनर्स को पेड वर्जन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको इसका अभ्यास करते करते 1-2 साल हो जाएं उसके बाद आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। तो आइए हम इसको तबला ऐप की मदद से समझते हैं। सेटिंग आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आइए मैं इसको बजाता हूँ। मैंने इसका टेम्पो रखा है 60, और अब इसको हम एक बार सुनेंगे, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, हमने इसके आवाज़ को सुना, तो इसके बोल कुछ इस तरीके से हैं: धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा।
तो जिस तरीके से मैंने ताली बजाते हुए इसका प्रैक्टिस करा है, ऐसे ही आपको तबला ऐप या फिर मेट्रोनोम ऐप के साथ आपको ताली बजाते हुए या टेबल पे टैप करते हुए आपको इसका प्रैक्टिस करना है। और इसका अभ्यास आपको कई दिनों और कई महीनों तक करना है। उसके बाद आपको ताल अच्छे से समझ में आएगा। 3 ताल में जो जितना मैंने बताया, इसके अलावा भी और कुछ होता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें केवल इतने पर ही ध्यान देना है। तो मैं आपको पहले एक बार मेट्रोनोम ऐप के साथ सारे गामा का अभ्यास करना बताता हूँ। उसके बाद हम इसी अभ्यास को तबला ऐप के साथ करेंगे। तो ये तो हुआ मेट्रोनोम ऐप के साथ प्रैक्टिस। तो जब आपको मेट्रोनोम में अच्छे समझ में आ जाए तो उसके बाद आप इसको तबला ऐप के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, मेट्रोनोम में एक और ज़रूरी चीज़ है कि इसमें जो पहला बीट हमें एक्सेंट रखना होता है। एक्सेंट यानी तेज बीट। तो जो आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो पहला बीट मैंने इसमें तेज कर रखा है। इसमें ऑप्शन है कि आप पहले बीट को तेज रख सकते हैं और बाकी को कम तेज रख सकते हैं। तो आप एक बार मैं आपको फिर से इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, तो आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पहली बीट तेज है। तो इससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पर 1 है। तो 1 को हम किस तरीके से ढूंढेंगे कि जहाँ पर तेज आवाज़ आ रही है। तो आप इसको एक बार और अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो आपने समझ लिया कि इसमें कहाँ पर 1 है और हमें कैसे पता लगेगा कि हमें 1 कैसे ढूंढना है। तो इसी तरीके से जो तबला ऐप है उसमें भी ये सुविधा है कि आपको ये पता लग सकता है। तो पहले ऐप में इस तरीके की सुविधा नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी सुविधा कर दी है। तो अब मैं तबला ऐप बजाता हूँ, उसके साथ हम जो है सारे गामा का अभ्यास करते हैं। तो आपने देखा कि जहाँ पे घंटी सी बज रही है टन करके, तो इस ऐप में ये सुविधा दे रखी है कि आप वहाँ पर बेल रख सकते हैं। आप बेल को म्यूट भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो बेल से आपको पता लगेगा कि ये काउंट नंबर 1 है। तो ये भी मेट्रोनोम की तरह ही है। जब आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपको इसके बोल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। साथियों, जैसे मैंने आपको सारे गामा पा धा नी सा अलंकार बताया, वैसे ही आप बाकी के अलंकार भी इसमें अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि सा रे गामा रे गा मा पा, तो सीरीज वही रहेगी जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 सा रे गामा रे गा मा पा। तो इसी तरीके से आपको बाकी के अलंकार भी इसमें अभ्यास करने हैं। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। लेकिन साथियों, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्रैक्टिस कई महीनों तक करना है, तब जा कर के ये आपको समझ में आएगा। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और उससे कुछ भी आपको जानकारी मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।